बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के ब्लॉक गढ़मुक्तेश्वर के गांव बहादुरगढ़ में। यहां पर जानेंगे किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाएं काम कर रही हैं। आपको बता दें, इस गांव की जो मुख्य फसल की बात करते हैं वो है गन्ना, और साथ ही साथ ये जो क्षेत्र है ये फल पट्टी क्षेत्र है। आइए आपको जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के गांव बहादुरगढ़ में। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में पद्मश्री किसान भारत भूषण त्यागी जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताइए, प्राकृतिक खेती क्या है? देखिए, देश में हरित क्रांति के बाद में जिस प्रकार से रसायनों का प्रयोग हुआ और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ, तो भारत सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम बनाया गया कि किसानों की आमदनी तो बढ़े लेकिन प्राकृतिक संसाधन भी संतुलित रहें और समृद्ध रहें। तो उस हिसाब से प्राकृतिक खेती के 4 चरण हैं। एक तो उत्पादन का प्रबंधन करना, ताकि कोई भी बाजार की चीज़ केमिकल या कुछ भी उसमें ना डाला जाए। दूसरा, उसका प्रमाणीकरण हो, उसका प्रसंस्करण हो और बाजार व्यवस्था मिले। आज मैं दूरदर्शन चैनल का बहुत स्वागत करता हूं। इस क्षेत्र के किसानों के बारे में एक निवेदन मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि हरित क्रांति के बाद देश अब पुनः नई क्रांति की तरफ बढ़ा है। तो यहाँ इस क्षेत्र में उत्पादक किसान बागवानी का क्षेत्र है, लेकिन आज तक भी यहाँ पर कोई भी उद्योगों की स्थापना नहीं हुई और हालत ये ख़राब है कि यहाँ की सारी जो बागवानी है वो केमिकलों की भेंट चढ़ गई। और जो लोग प्राकृतिक खेती की तरफ भी बढ़ रहे हैं तो उनको वो उस प्रकार के संसाधन और सुविधा नहीं मिल रही हैं ताकि वो सही समय पर अपने आम के बागों में सही देखरेख कर सकें, अपने फलों का संरक्षण कर सकें, उनको तोड़कर प्रोसेसिंग में ले जाएं या अच्छी आप चाहते हैं कि प्रसंस्करण एक यूनिट यहाँ पर हो जिससे उनको एक अच्छा दाम भी मिलेगा? केवल प्रसंस्करण नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उत्पादन करते समय भी जब सारी दुकान सजी हुई है केमिकल से, तो बेचारा व्यापारी क्या करेगा और किसान क्या करेगा। यहाँ के लिए स्पेशल प्रोग्राम हो ताकि बायो कल्चर इनपुट गांव-गांव लगाए जाएं, बागों में उनका प्रयोग हो, किसानों को उसको बनाए जाने की ट्रेनिंग हो। यदि हमने इस पूरी फ्रूट बेल्ट को बचाया तो बहुत बड़ा उपकार का काम होगा। भारत सरकार से भी और राज्य सरकार से भी निवेदन है इस बात को लेकर कि गंभीरता से इस क्षेत्र के बागवान किसानों की तरफ ज़रूर ध्यान दिया जाए और यहाँ को स्पेशल पैकेज प्रोग्राम लाए जाएँ जिनके द्वारा किसानों को सही यहाँ पैकेजिंग का सामान भी उपलब्ध हो, प्रोडक्शन के लिए इनपुट भी उपलब्ध हो और बाजार व्यवस्था भी ठीक हो, और यदि कोई सामान ज़्यादा है तो उसका प्रोसेसिंग यूनिट भी यहाँ लगाए जाए। देखिए, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी, मेरा नाम वक़ार अहमद ख़ान है। मैं बहादुरगढ़ का निवासी हूँ और प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ मैं 3 साल से, जिसमें मेरा आम, अमरूद, नींबू
और अपने घर इस्तेमाल के लिए जैसे कि धान बो लेते हैं, गेहूँ बो लेते हैं, वो मैं प्राकृतिक ही करता हूँ। ये बताइए इसकी जानकारी कहाँ से हुई आपको कि प्राकृतिक खेती भी होती है? जी, सरकार द्वारा हमारे यहाँ एक योजना चलाई गई है जिसके अंदर हम आते हैं। हमारे यहाँ आजकल क्रिस्टल चल रहा है जिसमें हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है और हम उसी के तहत अपनी प्राकृतिक खेती को अंजाम दे रहे हैं। ये बताइए कि जो प्राकृतिक खेती जो आप कर रहे हैं कितने समय से कर रहे हैं? मुझे 3 साल हो गए, तीसरी साल चल रही है। कुछ बदलाव महसूस किया कि पहले की जो मिट्टी की बात करते हैं आज की मिट्टी में कुछ बदलाव हुआ, उत्पादन अच्छा हो? जी, मिट्टी की भी हमारी जो है अच्छी सुधार हुआ है मिट्टी में, उत्पादन उससे अच्छा हो रहा है? उत्पादन अच्छा हुआ है और जो हमारा फल है, अमरूद है, हमारा आम है, उसका टेस्ट भी बढ़ा है हमारा। आज मार्केट में लोगों का आम बिक रहा था 30 रुपये 40 रुपये किलो, मेरा 80 और 70 रुपये किलो बिक रहा था। तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो आमदनी है वो दोगुनी हो गई है? नहीं, दुगनी तो नहीं हुई है मगर बढ़ रही है, उस तरह बढ़ रहा है हमारी आमदनी का। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि आमदनी का जो स्तर है वो बढ़ रहा है प्राकृतिक खेती से। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती की आज हम बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी, प्राकृतिक खेती जरूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि हमारा जो पीएच बिगड़ता जा रहा है, ये जो हमारी बीमारी फैलती जा रही है, ये सारी पेस्टिसाइड से फैलती जा रही है। इससे फैलती जा रही है जो हमारे रासायनिक खाद हैं, इनसे ही हमारे शरीर वीक हो रहा है। जो प्राकृतिक पौधे हैं, सामान पैदा हुए हैं, उनसे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है। ये बताइए कि प्राकृतिक खेती की आपको जानकारी कहाँ से हुई थी? हमारा एक क्रिस्टल चलता है बहादुरगढ़ में प्राकृतिक खेती के नाम से, उसी से हम जो अपना काम कर रहे हैं 3 साल हो गए। लगता है कि कुछ बदलाव महसूस हुआ हो? बदलाव है, क्यों नहीं बदलाव है? बदलाव तो आएगा ही आएगा जब हम अच्छा प्राकृतिक खाएंगे खेती तो के अच्छा। फायदे क्या हैं? प्राकृतिक खेती से फायदे अभी तक तो सही मायने में तो खुल के नहीं आए हैं सामने, क्योंकि अभी तो दिन ही क्या हुए हैं, अभी तो जन्म लिया समझो। आगे आगे फायदे जब मार्केट में जाएगा, हमारा सामान महंगा बिकेगा तो फायदे होंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे प्राकृतिक खेती के बारे में। जी आप बताएं, आप युवा किसान हैं, प्राकृतिक खेती की आज हम बात कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती की जानकारी है कि प्राकृतिक खेती क्या है? हाँ, मुझे काफ़ी जानकारी है। मतलब कुछ दिनों से मैं एक एफपीओ में डायरेक्टर बना हूँ, तो उसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब जानकारी मिलेगी प्राकृतिक खेती क्यों करनी चाहिए एंड इससे मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारे जो शरीर में आजकल काफ़ी सारी बीमारी, कैंसर वगैरह चल रहे हैं, तो उनसे हमें काफ़ी मतलब अगर हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो उससे इम्यूनिटी पावर काफ़ी बढ़ती है। एंड अगर केमिकल शरीर में जाएगा नहीं तो हमारे शरीर मतलब स्ट्रॉन्ग ही होना है बिना केमिकल के। आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं जो युवा किसान हैं कि वो भी प्राकृतिक खेती की तरफ कदम बढ़ाएं? हाँ, देखो सुझाव तो देना चाहेंगे कि अगर हम केमिकल नहीं लेंगे, सबको पता है कि केमिकल हम डाल रहे हैं तो गलत ही है वो केमिकल, एंड किसान भी जानता है कि गलत है, बट वो है आमदनी के चक्कर में वो डाल रहा है। बट अगर किसी तरीके से मतलब अपने लोकल एरिया में इस तरह का कुछ मतलब फार्म या कोई भी ऐसा लग सके जहाँ से मतलब हमें उससे ज़्यादा कीमत मिल सके प्राकृतिक खेती की, तो किसान उसे अपने आप ही मतलब प्राकृतिक की तरफ जाएगा। देखिए हमारे किसान भाई का एक सुझाव है कि आप एक छोटे से फार्म में जब आप देखेंगे प्राकृतिक खेती करके तो आपको उससे लाभ की प्राप्ति होगी, तो आप अवश्य प्राकृतिक खेती की तरफ कदम बढ़ाएंगे। एक बात आपको बताएं, जो ये प्राकृतिक खेती है ये बिना रसायन की खेती है, और अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप अपने निकटम कृषि विभाग में जाकर, कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की। प्राकृतिक खेती कर रहे हैं आप? जी नहीं। जानकारी है प्राकृतिक खेती के बारे में? जी हाँ। क्यों नहीं कर रहे आप प्राकृतिक खेती? बस वैसे ही काम कर रहे हैं। चाहेंगे आगे प्राकृतिक खेती करना? जी हाँ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं? हमारे बीच में पद्मश्री किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान भाई शुरुआत करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत करनी होगी? भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती के लिए एक परंपरागत कृषि योजना के समानांतर नदी तटीय क्षेत्र में नमामि गंगे प्राकृतिक खेती कार्यक्रम शुरू किया है, और उसमें अभी जगह जगह तटीय क्षेत्रों में लगभग 8 किलोमीटर दूर तक भी किसान अब उन क्लस्टर में शामिल हो सकते हैं। हर गांव में क्लस्टर बनाए जाएंगे और उसमें उत्पादन से लेकर बाजार व्यवस्था तक पूरी जानकारी किसानों को दी जाएगी। तो मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि वो अपने कृषि विभाग, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के और कार्यालय में पहुँचें और वहाँ पर उस तरीके के बारे में पूरी जानकारी लें
और यदि इस क्षेत्र में कोई एफपीओ भी इस दिशा में अच्छा काम कर रहा हो तो उसके संपर्क में भी रहें, ताकि उनको पूरी जानकारी मिले और इस दिशा में आगे बढ़ें। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, आपको बताया किस तरीके से आप प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्राकृतिक खेती से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बहादुरगढ़ की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ से है। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती क्या है? प्राकृतिक खेती एक विषय पैदा करने का, उपजाने का, खेत में पैदा करने का अनाज का, लेकिन इसके बाद का जो जर्नी है, जो हमारी मंडी व्यवस्था है, प्राकृतिक खेती कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है थोड़ा किसानों को फ़ायदा पहुँचाने में असमर्थ है, क्योंकि मंडी व्यवस्था में जो नॉर्मल किसान रासायनिक खेती करते हैं उनके उत्पादों की बिक्री होती है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसान बड़ी मेहनत से उस अन्न को पैदा करता है, उसकी थोड़ा बहुत शुरुआत में लागत जो है वो ज़्यादा रह जाती है, क्योंकि उसके मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं मंडी व्यवस्था उसको सपोर्ट नहीं करती। इसी दिशा में हमने एक छोटा सा प्रयास किया था। हमने एक एफपीओ अपने यहाँ पे हमारे जो भदशाना गांव है वहाँ पर हमने रजिस्टर कराया। हमारे एफपीओ का नाम है आरंभशील किसान उत्पादक संगठन सहकारी समिति लिमिटेड। इस एफपीओ का उद्देश्य ही ये था कि जो हमारे क्षेत्र में किसान जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, रसायन मुक्त खेती करते हैं, उनके उत्पादों को जो है हम किस तरीके से प्रोसेसिंग कराकर, पैकेजिंग कर कर डायरेक्ट कस्टमर्स तक पहुंचा सकें। अब डायरेक्ट कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए हम बहुत सारे सोशल मीडिया के मीडियम्स को यूज़ करते हैं। अपने वीडियोस के थ्रू अपलोड कर कर कस्टमर्स को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं कि किस तरीके से खेत में जो है किसान प्राकृतिक खेती कर रहा है, रसायन मुक्त खेती कर रहा है, और उस तरीके से हम कस्टमर्स के साथ जुड़ते हैं। तो पिछले लगभग 1-1.5 साल से हमारा ये एफपीओ काम कर रहा है और हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। बताना मैं ये चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती एक काम है, लेकिन इसके बाद का काम है हमें उस तैयार हुए उत्पाद को किस तरीके से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाना, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी, हमारे देश में अभी इस तरह की मंडी विकसित नहीं हुई है जहाँ पर प्राकृतिक उत्पादों को अलग से बेचा जा सके। इसीलिए किसानों को थोड़ा सा एक कदम यहाँ पर ये भी प्रयास करना होता है कि केवल खेती नहीं करनी है, खेती के बाद का काम भी करना है। वो है कि उसको थोड़ा सा प्रोसेस करना, प्रसंस्करण करना उसका, फिर उसकी पैकेजिंग करना। और ये बहुत बड़ी यूनिट लगाने के लिए भी इसमें शुरुआत में ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आप अपने घर में अपने छोटे मोटे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाकर भी आप इस काम को कर सकते हैं। उसी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आप ये बताइए, जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, कौन कौन से उत्पाद ले रहे हैं आप?
देखिए, जैसे हम इस क्षेत्र में हैं, यहाँ पर मुख्य तौर पर ये बागवानी का क्षेत्र है, पर हमारा ये जो हापुड़ जिला है और ख़ास तौर से हमारे जो गढ़मुक्तेश्वर की बेल्ट है, ये बायोडाइवर्सिफाइड बेल्ट है। मतलब यहाँ पर हर प्रकार के अनाज को, हर प्रकार की दलहन की फसल को और आपके फल सब्जियों को हम यहाँ पैदा कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है, जितने भी किसान हमारे साथ जुड़े हैं, मुख्य तौर पर नमामि गंगे योजना हमारे यहाँ चलती है, तो हमारे FPO में अधिकतर किसान भी नमामि गंगे स्कीम में जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं वही हमने इनरोल किए। तो उद्देश्य हमारा यही था कि जो भी किसान पैदा कर रहा है, चाहे कोई धान पैदा कर रहा है तो उसका चावल तैयार कराना, अगर कोई सरसों पैदा कर रहा है तो उसका ये आपका तेल तैयार कराना, आम की बेल्ट है तो आम का अचार तैयार कराना या चटनी तैयार कराना, इस तरह के छोटे छोटे जो भी किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी वो पैदा करते हैं प्राकृतिक रूप से, उसके हम प्रसंस्करण कराते हैं उनके घर पर ही या छोटी मोटी यूनिट्स में। भाई आपके FPO से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? सर, हमारा FPO जो है अभी फिलहाल गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में काम कर रहा है, तो जो भी हमारे गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के किसान भाई प्राकृतिक खेती करते हैं, हमारी प्रायोरिटी यही रहती है कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को एक मार्केट दी जा सके। तो जो प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं वो हमारे साथ वेलकम है, जब मर्जी चाहें वो जुड़ सकते हैं। और हमारा प्रयास है, धीरे धीरे हम इस प्रयास को बढ़ा रहे हैं, अपने दायरे को बढ़ा रहे हैं। हम अभी इस साल जैसे मैंगो फेस्टिवल हुआ तो हमने क्या किया, हमारे एक छोटा मॉडल फार्म तैयार कर रखा है जिसमें आम महोत्सव हम करते हैं, जिसमें हम जितने भी हमारे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जुड़ते हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं, वो फार्म पर आते हैं, आम उत्सव का आयोजन होता है, उसका आनंद उठाते हैं, प्लस वृक्षारोपण कार्यक्रम हम कराते रहते हैं। तो उससे उनको जो है किसानों के साथ मिलने का, इंटरेक्शन करने का भी अवसर मिलता है। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे कस्टमर फेथ डेवलप होता है, कस्टमर के साथ जो है इंटरेक्शन शुरू होता है। और आज के समय में शहर में जो लोग बैठे हैं वो अच्छा खाना चाहते हैं, वो अच्छा खाना चाहते हैं और ढूंढते हैं। उनको बस केवल ट्रस्ट चाहिए किसानों का, और वो ट्रस्ट होगा जब किसान उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो आप कुछ पैकेजिंग भी करते हैं इसके लिए? बिल्कुल सर, हम जो भी उत्पाद जो हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं, मुख्य तौर पर हम तेल की पैकेजिंग करते हैं, अचार की पैकेजिंग करते हैं, शहद के उत्पादक किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो शहद हम जो है उनको उपलब्ध कराते हैं। उसके अलावा दलहन की फसलें जो करते हैं, देसी दालों पर जो किसान हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो देसी दालों को हम हैंड जो चक्की होती है, हाथ से जो पिसाई होती है, उस तरीके से पैकेजिंग कराते हैं। उसको सबको हम जो है पैकेजिंग कर कर, अपनी ब्रांडिंग कर कर, आरामशील किसान उत्पादक संगठन के नाम से हम डायरेक्ट कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। सुझाव देना चाहेंगे आप किसान भाइयों को? सर, सुझाव यही है, मैं बताऊं, प्राकृतिक खेती करना एक काम है और उसके बाद प्रसंस्करण करना दूसरा काम है। प्रसंस्करण हर किसान अकेला नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको संगठन बना के करना पड़ेगा, उसको समूह में इकट्ठा होना पड़ेगा। 10, 15, 20 किसानों को इकट्ठा जुड़कर क्या होता है, आपको फिर आपको अगर मान लीजिए छोटी मोटी कोई यूनिट लगानी है, उसमें लगाने में आपको सहयोग मिल जाता है। अगर 15 लोग 20 लोग मिलकर इकट्ठे होकर अगर कोई यूनिट लगाएंगे तो खर्चा कम आता है। ऊपर से साथ में गवर्नमेंट जो है आजकल FPOs के माध्यम से या समूहों को जो है कुछ आर्थिक लाभ भी प्रोवाइड करती है, उनको प्रसंस्करण इकाइयाँ लगाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराती है। तो FPO जैसे ये कॉन्सेप्ट को अगर हम प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ें, तब ये प्राकृतिक खेती जो है आगे चलकर कामयाब हो सकती है। हमारे किसान भाई ने बताया कि अगर आप प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं तो आपको संगठन बना के करनी होगी। जब आप कोई भी काम संगठित होकर करते हैं तो उसका जो लाभ है वो अवश्य मिलता है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती करते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी किसान भाई हैं वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए ही खेती कर लें। 1 बीघा 2 बीघा में कर देखें, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक देसी गाय, उसका गौमूत्र, उसका गोबर, उससे जीवामृत बनाएं, उससे घन जीवामृत बनाएं, उससे कीटों को दूर करने के लिए 10 पन्नी अर्क है, ब्रह्मास्त्र है और कई हैं इसमें, उनका प्रयोग करें तो उससे उनका एक तो खर्चा कम होगा, दूसरा उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपने प्राकृतिक खेती के घटक बताए, अगर हम बात करते हैं जीवामृत, अगर वो बनाना है तो किस प्रकार से बना सकते हैं? जीवामृत बहुत ही सरल है और लगभग हमारे यहाँ पर गोष्ठियाँ चलती रहती हैं उत्तर प्रदेश हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में, और बताया जाता है हर किसान को जो वहाँ जाते हैं, अटेंड करते हैं, 10 किलो गोबर गाय का, देसी गाय का, 10 लीटर जो है उसका गोमूत्र, 2 किलो के आसपास आप जो है मीठा फल या सड़े हुए फल या जो आप गुड़ ले सकते हैं, चना छिलका सहित उसका बेसन बना लें। इस तरीके से थोड़ी मिट्टी, जिसको उर्वरक मिट्टी बोलते हैं, जीवाणु मिट्टी बोलते हैं, जैसे कि ये पेड़ हैं, इनके जड़ के यहाँ पर कोई पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया है, उसको लेकर और 200 लीटर का जो एक ड्रम लें और उसमें उसको पानी से भरकर उसमें घोल के और उनको उसमें डाल दें।
उसको 1 मिनट क्लॉकवाइज जो है सुबह को और 1 क्लॉकवाइज 1 मिनट जो है शाम को उसको घुमाना है। 4 दिन में आपका जीवामृत तैयार हो जाएगा। जैसे कि आप ट्यूबवेल से या राजबाहे से किसी से भी पानी लगाते हैं, खेत में पलेवा करते हैं, आप एक छोटा ड्रम ले लें, उसमें टोंटी लगाएं और उसको खोल दें थोड़ा सा, तो वो पानी के रास्ते सारे खेत में फैलता हुआ चला जाएगा। इसी तरीके से आप घन जीवामृत बना सकते हैं। देसी गाय का जो गोबर है उसको सुखाएं, उस पर जीवामृत को छिड़क लें, उसके बाद उसको कूट के बारीक कर लें। 3-4 बार ये प्रक्रिया करने के बाद में बिल्कुल बारीक बरूदा बन जाएगा। उसको जो है आप टाट की जो बोरी होती है, जूट की जो बोरी होती हैं, उसमें उसको आप भर लें। और जिस तरीके से डाई का प्रयोग करते हैं, हम दूसरी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उसको चाहे पलेवा के बाद में जुताई के समय या बाद में बीच बीच में भी जो लगाते हैं, जैसे कि हम यूरिया या जो भी चीज़ लगाते थे, उस तरीके से उसका प्रयोग करें, फसल अच्छी होगी। देखिए हमारे किसान भाई ने बताया किस तरीके से वो प्राकृतिक खेती कर लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आप भी प्राकृतिक खेती करें और इससे ज्यादा लाभ की प्राप्ति करें। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त तुझको एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्राकृतिक खेती से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? नहीं, मैं करता नहीं हूँ, लेकिन की थी। कारण क्या है कि बाजार ना मिलने के कारण या प्रोडक्शन कम होने के कारण वापस किसान जो है रासायनिक खेती पर आ जाता है, परंतु पुनः उसकी तैयारी है। लेकिन क्या है कि किसान की जो मानसिकता है वो ये हो गई है कि पड़ोसी अगर 1 कट्टा यूरिया लगा रहा है तो मैं उसमें जो है 1 कट्टा 10 किलो मतलब बढ़ा करके लगाऊंगा। और ये करते करते हमने केंचुए को मार दिया, हमने पानी को प्रदूषित कर दिया, हमने अपने आप को प्रदूषित कर लिया। यानी हम आज इतनी सारी बीमारियों से ग्रस्त हो गए हैं कि आज उन बीमारियों के नाम भी पता नहीं है। यानी रोज़ नई नई बीमारियां आ रही हैं। तो उसका कारण है कि किसान को, और जो अभी भाई साहब ने बताया कि गो आधारित, यानी भारतीय जो गाय है उसके आधारित, अभी क्या है एक जैविक खेती के भी बारे में चर्चा होती है। अगर गवर्नमेंट के आधार पर करेंगे तो वो जैविक कृषि की बात करते हैं। यानी जैविक कृषि क्या है, वो वर्मी कंपोस्ट वगैरह के आधार पर करनी होती है। लेकिन प्राकृतिक खेती है जो वो करनी है गाय के आधार पर। और जो गाय आज हम छोड़ दे रहे हैं, जो भारतीय नस्ल की गाय है, वो चलता फिरता एक फर्टिलाइज़र, प्राकृतिक फर्टिलाइज़र देने वाले प्रोडक्ट यानी मशीन है, परंतु किसान को ये पता ही नहीं है। यानी एक आंदोलन, ये जन आंदोलन बनना है अगर विश्व का भी कल्याण, क्योंकि भारत के विचार में ही विश्व का कल्याण है, तो हम, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य था कि भारत को बीमारू देश बना दो, भारत के अंदर यानी रासायनिक चीज़ों को बेचो, यानी भारत को किसी भी प्रकार से एक जो वैभव था इसको समाप्त करने, क्योंकि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा। और हम स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो दुनिया को हम क्या दे पाएंगे, हम अपने आप को फिट नहीं रख पाएंगे। इसके कारण कि भारत में एक जन आंदोलन बनना चाहिए। एक गांव में एक चर्चा का विषय होना चाहिए कि प्राकृतिक खेती, अभी गिने चुने किसान जानते हैं कि प्राकृतिक खेती क्या है। आप चाहते हैं प्रचार प्रसार होना चाहिए, किसानों को जागरूक करना चाहिए प्राकृतिक खेती के लिए। सरकारी विभाग भी करता है, परंतु समाज के बीच में आज ये पद्मश्री बैठे हैं दो जगदीश जी भी, यानी समाज जागरण का विषय है। लेकिन ये क्या है कि उनके लिए वो सोचते हैं, अब किसान को ये लगता है कि तेरी प्रोडक्शन घट गई, लेकिन अगर वो ध्यान से देखेगा तो उसका इन्वेस्टमेंट कम हुआ।
इस पर ध्यान नहीं जाता है कि हम अगर गो आधारित करेंगे तो हम बाजार से तो कुछ ले ही नहीं रहे, तो अगर हमारी प्रोडक्शन कम होगी तो हमको लाभ लगभग उतना है, थोड़ा बहुत लॉस होगा, लेकिन हम 3-4 वर्ष अगर कंटिन्यू करते हैं तो हम यानी धीरे धीरे उसकी कॉस्ट घटा सकते हैं। एक साथ करेंगे तो लॉस जाएगा सीधा, लेकिन अगर हम उसकी कॉस्ट यानी धीरे धीरे हम प्रकृति की तरफ बढ़ेंगे, कुछ यूरिया लगाएंगे, कुछ यानी जैविक, उसके साथ में हम प्राकृतिक खेती पर आ सकते हैं। मेरा तो यही कहना है, क्योंकि पानी भी बचाना है और यानी 2-2 बार धान काट रहे हैं, यहाँ ये क्षेत्र 2-2 बार धान काटने का नहीं है। तो आप चाहते हैं कि जैसे किसान भाई प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, शुरुआत में 25% प्राकृतिक करें, 75% वो रासायनिक करें, फिर उसको हर वर्ष 25% बढ़ाते रहें, तब वो 100% पर आ सकते हैं। तभी संभव है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर आप प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं, 25% आप प्राकृतिक खेती करें, 75% आप रासायनिक करें, हर वर्ष आप 25% बढ़ाएंगे तो आप 100% प्राकृतिक खेती पर आ जाएंगे। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या सुझाव देना चाहते हैं आप? ये जो आवारा पशु हैं जो रात दिन हमारी फसलों को खा रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं, इनका कोई निदान आप करें, ये अति आवश्यक है। बोलते हैं ये पशु कहीं से नहीं आए, ये पशु यही लोग दूध पीते हैं और गायों को छोड़ देते हैं, ट्रकों में भरी, चलो गंगा पोर्ट है वहाँ छोड़ आओ, गंगा के बेले में 50-50, 100-100 गाय छोड़ देते हैं। तो आप इसकी रिक्वेस्ट करें। और अंत में मैं मूलचंद शर्मा ग्राम फूड से आपके चैनल को और आपकी जो टीम है और इस विकास क्षेत्र बहादुरगढ़ के अंदर जो आपने किसान चौपाल चर्चा का आयोजन किया है, इसके लिए मैं आपको लॉट ऑफ थैंक्स और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप समय समय पर आकर हमको एक तरीके से गाइड करेंगे। देखिए हमारे किसान भाई का सुझाव है, जो आवारा पशु हैं उनसे उनको किस तरीके से निदान मिलेगा। वो कह रहे हैं कि आवारा पशु जो है उनकी फसलों को नष्ट करते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या सुझाव देना चाहते हैं? मेरा डीडी किसान से बहुत निवेदन है और शुक्रगुजार हूँ मैं इस बात का कि आप लोग यहाँ आए और इस प्रोग्राम को आपने किया। आपकी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ। भगवान आपकी टीम को बहुत कामयाबी दे और वक्त बे वक्त आप हम लोगों को सूचित करते रहे, यही मेरी कामना है और ये मेरी आखिरी दुआ है। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव बहादुरगढ़ की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।